नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है गांव का देसी ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको मिलवाने लाए हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के इगलास गांव में एक प्रोग्रेसिव किसान हैं मिस्टर विकास वर्मा, जिन्होंने एक अच्छी सोच लेकर के काम शुरू किया है और ये अपने बारे में बताएंगे, क्या करते हैं, क्या उद्देश्य है। आइए मिलते हैं मिस्टर विकास वर्मा जी से। विकास वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ वर्मा जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम विकास वर्मा है और मैंने जो अपनी पढ़ाई जो करी है वो मैंने पिलानी राजस्थान से 12वीं तक वहाँ पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने एमटी यूनिवर्सिटी से नोएडा में बीटेक ईसीई करी है। उसके बाद फिर मेरा इधर कैंपस सिलेक्शन हो गया था एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में, वहाँ मैंने 1.5-2 साल नौकरी करी। उसके बाद मैंने फिर विप्रो ज्वाइन करी। विप्रो में भी मैं 1.5-2 साल रहा। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने पिताजी को बोला कि भाई मुझे खेती करनी है। तो मैंने पिताजी को समझाया, बोला अरे नहीं कुछ नहीं होता, ये वो छोड़ो, खेती में बहुत मेहनत है। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने मन अपने को समझाया, फिर मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर मैं इन्फोसिस ज्वाइन किया मैंने गुड़गांव में। तो वहाँ फिर मैंने समझाया, फिर मैंने अपनी नौकरी करी। फिर दिमाग में यही था कि कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा कुछ कि भाई मैं लोगों की और जो किसानों की मदद कर सकूं। विकास जी, ऐसा क्यों आया आपके मन में, मतलब ऐसा क्यों, कब लगा आपको कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, किसान के लिए कुछ करना है, गांव के लोगों के लिए कुछ करना है? ऐसा कब आया, क्यों आया? जब मैं इन्फोसिस में था तो मेरी जो माताजी हैं उनको कैंसर हो गया। तो हमारी माताजी को हम लेके गए बहुत हॉस्पिटल वगैरह में। तो यही एक चीज़ निकल के आई कि जो हम जो खान पान है हमारा, जिसके अंदर जितने भी जो केमिकल आ रहे हैं भाई, जो पेस्टिसाइड के तौर पर डाल रहे हैं हम, यूरिया डीएपी जितना हम डाल रहे हैं, वो सब हमारे पेट में जा रहा है। तो एक फिर मैंने वहीं से मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ अलग हटके और कुछ देसी तरीके से, जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से खुद स्टार्ट किया जाए, खुद एक इनिशिएटिव लिया जाए। विकास जी, आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 40 एकड़ के करीब ज़मीन है अभी। और फिर धीरे धीरे फिर हमने 2016 में मैंने मन बना लिया कि नहीं यहीं कुछ करना है। तो फिर हमने एक जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक संस्था है, उसके थ्रू हमको पता चला कि भाई कोल्ड स्टोर में हम एक शुरुआत कर सकते हैं कोल्ड स्टोर से। तो हमने एक कोल्ड स्टोर स्टार्ट किया हमने, जो आलू का भंडारण करता है। और उन्होंने हमें अनुदान भी दिया 30 से 35%। तो अब धीरे धीरे हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने इसमें और भी टेक्नोलॉजी लगाई है ताकि हमारी जो बिजली की खपत है वो भी कम हो। अब हमने सारा जो कोल्ड स्टोर है हमारा, हमने इसको पूरा सोलर से ही चल रहा है पूरा हमारा। तो इसमें हमारी बिजली की बचत भी हो रही है 60 से 70%। विकास जी, इसके बारे में अभी जानेंगे, कोल्ड स्टोर में आपने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है वो मतलब किसानों को लेकर के, इस समाज को लेकर के क्या है? मतलब आप, जैसे मैंने सुना है कि आप ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, एक एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो वो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं ये? मेरा उद्देश्य यही है कि भाई किसान, इतने सारे किसान लोग हैं, इतना सारा केमिकल लेके आते हैं भाई, प्रोडक्शन ज़्यादा तो होता है लेकिन वो चीज़ हम केमिकल भी खा रहे हैं और दूसरा उनका जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि भाई पहले मैं स्टार्ट करूं, जिससे भाई किसान मेरे को देख के प्रोत्साहित हो कि भाई ये भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, और जीरो फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग जिसको बोलते हैं। कुछ जो शहर के लोग हैं, उद्योगपति हैं, जो बड़े कंपनी के कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा, अपने उनको डिप्रेशन हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमारी मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज यदि अच्छी जगह जाएं, एक ऐसी जगह जाएं जहां उनको रिलीफ मिल सके। तो कुछ ऐसा इको टूरिज्म जैसा भी कुछ आप? हाँ, बिल्कुल। मेरे दिमाग में यही है कि भाई एक इको टूरिज्म बनाया जाए, जिससे पूरा जैविक खेती की हम स्टार्टिंग करें, हर चीज़ वहीं हो जैविक। भाई जो भी लोग हैं वो यहाँ आएँ और 2-3 दिन में पूरी अपनी बॉडी डिटॉक्स करके जाएँ और पूरा एकदम जैविक तरीके से, जैसे चूल्हे पे हमारी जो पहले रोटियाँ बनती थी और मिट्टी के बर्तनों में जो हम खाते थे। विकास जी, मैं यहाँ पर जो आपने गाय है और बाकी चीज़ें एक बार देखते हैं। बिल्कुल, आइए, बिल्कुल दिखाते हैं हम आपको। यहाँ हमने गाय भी पाली हुई है कि भाई एक जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए धीरे धीरे। और हमारे आगे यही प्लान है कि भाई एक सारी गाय हैं, बैल हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, इनको एकत्रित करके और हम स्टार्ट करें हम कुछ नया। अभी जो गाय के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे किसान यहाँ पर विदेशी गाय पालते हैं, हाइब्रिड गाय पालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि देसी गाय में और विदेशी गाय में क्या अंतर है? चलते देखिए, विदेशी गाय है तो नो डाउट कि भाई उसमें प्रोडक्शन उसका ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो मैंने जितना पढ़ा कि भाई उसमें एक A2 प्रोटीन होता है देसी गाय में, जो कि एक माँ का जो दूध होता है और जो देसी गाय का जो दूध है वो बराबर न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसलिए वो महंगा बिक रहा है। प्रोडक्शन कम है लेकिन और जो देसी गाय हैं
उससे हम जैविक खेती भी खूब आराम से कर सकते हैं इसमें। तो वही हम एक इनिशिएटिव लेते हुए, इसलिए हम अभी धीरे धीरे हम अभी साहिवाल भी हम लेके आए हैं, गिर भी लेके आए हैं, और जितनी भी हैं सब धीरे धीरे हम देसी गाय का अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपने तरफ से। तो जैविक खेती जो आपने अभी 30 एकड़ पर शुरू की है, उसमें अभी क्या क्या शुरू कर दिया है आपने? अभी तो देखो मेरे को 5-6 महीने हुए हैं, तो जी। अभी तो मैं सिर्फ अभी धान में ही अपनी टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक साथ करूँगा तो फिर लोग बोलेंगे अगर कुछ स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि भाई 2-3 साल तो उसको ज़मीन को कन्वर्ट होने में ही टाइम लग जाता है। जी जी जी। तो इस वजह से तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं अभी ऑर्गेनिक की तरफ। तो आपकी ये गाय है, हाँ ये गाय भी, कौन कौन सी वैरायटी की है? ये एक तो देसी है, ये गिर है, और उसमें शायद ये मिक्स्ड ब्रीड है आई थिंक, एक साहिवाल भी है।